Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start, and today we are going to discuss about class 10th chapter 2nd polynomials. So before starting this chapter, let's know about this chapter. सबसे पहले at first we will know about this chapter as this is chapter name of this chapter is polynomials. तो हम ये जानेंगे, we will know that what is polynomial, कि polynomial क्या होता है, ठीक है. इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट और सम डाउट्स ऑफ दिस चैप्टर, देन वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर. सो देखेंगे इसकी जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल क्या होता है. तो वो देखेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल सबसे पहले गाइस हम ये जानेंगे कि इसका जो टॉपिक है पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है. देन वी विल नो. तो पॉलिनोमियल की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है. पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन which is composed of variables exponents and constant and combined with mathematical operations like as addition, subtraction and multiplication, but not division. यहाँ पे लिखना एंड डिवीजन, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बट डिवीजन नॉट, नो डिवीजन ऑपरेशन. यहाँ पे लिख देना बट नो डिवीजन ऑपरेशन बाय ए वेरिएबल, बट नो डिवीजन ऑपरेशन बाय ए वेरिएबल. मतलब गाइस अब देखो, ध्यान से समझो व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है. तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन, पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स. यानी कि गाइस एक पॉलिनोमियल कैसा एक्सप्रेशन होता है, जो हम एक इक्वेशन होती है जो किससे मिलकर बनी होती है, वेरिएबल से मिलकर बनी होती है, एंड एक्सपोनेंट से मिलकर बनी होती है, और कांस्टेंट टर्म से मिलकर बनी होती है, एंड कंबाइंड विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस. और उसके जो किससे ज्वाइन होती है वो इक्वेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक दैट एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. बट जो ये होता है बट नो डिवीजन ऑपरेशन बाय ए वेरिएबल, लेकिन जो डिवीजन ऑपरेशन होता है वो वेरिएबल के साथ नहीं है, ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, लाइक जैसे कि एग्जाम्पल 2x 3x 3x स्क्वायर 4x क्यूब 6x स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर प्लस 2 5x क्यूब प्लस 2. दीज ऑल आर पॉलिनोमियल्स. बहुत सारे पॉलिनोमियल्स, ठीक है. देखो मैंने क्या बोला कि पॉलिनोमियल क्या का मतलब क्या होता है. पॉलिनोमियल एक हमें एक्सप्रेशन दे रखा होता है, किसका, जिसके अंदर वेरिएबल होता है. वेरिएबल का मतलब अल्फ़ाबेट, ठीक है. ए से लेके जेड तक जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे वेरिएबल्स होते हैं. जैसे कि गाइस अब यहाँ पे क्या वेरिएबल एक्स है, ठीक है. और यहाँ पे फिर क्या बोला है, कांस्टेंट. अब देखो ये क्या है,
ये है 2 है इसका मल्टीपल 2x है ना, ठीक है, इसके अंदर कांस्टेंट कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। ये 2 क्या है, इसका x का मल्टीपल है 2x, और इसकी क्या बोला है, एक्सपोनेंट्स, वेरिएबल क्या हो गया इसके अंदर x, ठीक है, और इसका मल्टीपल 2 है और इसकी एक्सपोनेंट क्या हो गई 1, ठीक है। अगर किसी के ऊपर एक्सपोनेंट देने लगी किसी वेरिएबल के ऊपर, उसका मतलब होता है एक्सपोनेंट 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया पॉलिनॉमियल। ऐसे ये क्या है 3, अब ये वाला देखो 6x² + 2, हमें क्या बोला गया है कि जो पॉलिनॉमियल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एक तो गाइस वेरिएबल से, तो वेरिएबल क्या है इसके अंदर x है, ठीक है, वेरिएबल क्या है x, और अब एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट देखो इस वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है 2, तो एक्सपोनेंट 2 हो गई, और कांस्टेंट टर्म क्या है 2। तो बस पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल का मतलब ही होता है कि जहाँ पे आपको वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन होता है जो किससे मिलकर बना होता है, जिससे कंपोज होता है, एक तो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंट हो जाएगी और कांस्टेंट टर्म, इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है पॉलिनॉमियल। अब पॉलिनॉमियल के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, वो जानेंगे। पॉलिनॉमियल देखो ये तो हमने पढ़ ली पॉलिनॉमियल्स, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स, तो पॉलिनॉमियल सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, ए पॉलिनॉमियल विच मैक्सिमम एक्सपोनेंट विच मैक्सिमम एक्सपोनेंट इज 1। एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी हो 1, वो लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा 2x 3x, ये सारे क्या है लीनियर पॉलिनॉमियल। अब क्यों है लीनियर पॉलिनॉमियल, बिकॉज गाइस ये मैंने लिया 2x, ठीक है, इसमें आप देखो मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है 1, तो ये क्या है लीनियर, ठीक है। 3x लिया, इसके अंदर x की मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही तो है, ठीक है, तो ये क्या है लीनियर पॉलिनॉमियल्स, यानी कि जिस पॉलिनॉमियल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1 होती है, 2x 3x 4x 5 और 2y ले लो या फिर 2z ले लो, ये सारे क्या हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। ये क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो ए पॉलिनॉमियल विथ मैक्सिमम A polynomial with maximum exponent is 2, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोनेंट क्या हो 2, ठीक है, जैसे कि ये हो जाएगा 2x² + 2, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है x की मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है 2 है ना, तो इसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा 3x² 5y², 6z², सभी पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है 2, ठीक है। ऐसे हो जाएगा 6z2 + 3, इसके अंदर भी जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है क्या है 2, पावर क्या है इसकी 2 है ना मैक्सिमम, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब देखो अब आता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्या आता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, सो इसको रफ कर देंगे एंड लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। मैंने क्या बोला था, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, ए पॉलिनॉमियल विच मैक्सिमम एक्सपोनेंट इज 3। एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या होती है 3, वो होगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2x³, ठीक है, 3x³ + 3 एंड 3x² + 2x + 5,
ये सारे एग्जाम्पल इसके हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। क्यों है एग्जाम्पल ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के? वाई दीज ऑल आर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स? बिकॉज गाइस क्या कंडीशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल की? ए पॉलिनोमियल विच मैक्सिमम एक्सपोनेंट इज 3। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी होनी चाहिए? 3। देखो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x की पावर 3, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है? 3। और ऐसे ये क्या है 2, इसमें भी मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है? 3। इसकी भी, इसकी एक सेकेंड, इसमें 3 लिखो, ठीक है, ये हो जाएगा मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है इसकी? 3। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स जो हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स इज 3, सो दीज ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड अब जो हमने ये जो इनका डिस्कशन किया था पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर के बेस पे हमने इसको टाइप को डिस्कस किया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट ये पॉलिनोमियल के काइंड्स थे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट जो भी हम पढ़ रहे थे लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये सारे क्या थे जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे इनका काइंड्स बता रहे थे। तो इसमें लिखना ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के बेस पे हमने इसके टाइप बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, किसके बेस पे? ये पॉलिनोमियल के काइंड्स बता रहे थे, टाइप बता रहे थे, एक्सपोनेंट के बेस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब आगे आपके पॉलिनोमियल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है, बस इतना ही है पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड इससे आगे मैंने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बस यही, ठीक है, ज़्यादा आपके इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, 10th में सेकंड चैप्टर में कि पॉलिनोमियल, इससे तो बस पॉलिनोमियल आपको जानना जरूरी था कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, क्या होता है, तो वो आप समझ गए होंगे क्या होता है। एक एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या क्या दे रखा हो, एक कांस्टेंट हो, ठीक है, एंड जो किससे मिलकर बना हो, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट एंड वेरिएबल से मिलकर बना हो, वही क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। एंड अब ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट हमने इसको डिस्कस किया कि क्यों लीनियर क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, बस यही है पॉलिनोमियल के बारे में। अब आगे चलते हैं क्योंकि सब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी कि इसके अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। सो अब हम जो काम के टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट दे रखा है जो हमारा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ठीक है, इस चैप्टर में रिलेटेड है, हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वो अभी आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा एक्सरसाइज में हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, मतलब आपको इसके कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल एक तो ये ले रही हूँ मैं x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है और ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है क्या है, 2 दिख रही है ना, ठीक है, तो वो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, हमें निकालने इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इसके निकालने जीरोस, कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। देखो सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, 9th क्लास में आपने सीखे होंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज कैसे करेंगे, x² ऐसे ही रहेगा एंड 5 को हम क्या लिख सकते हैं कि ऐड करके क्या है, इस वाले साइन को देखो क्या है साइन, ऐड करके 5 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, ठीक है, तो वो नंबर कौन से हो जाएंगे, 3 + 2, ऐड करके क्या आएगा 5 और मल्टीप्लाई करने के बाद 6, तो 3 + 2 और इंटू वेरिएबल x ऐसे ही लगा दो और +6, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 3 × x 3x प्लस 2 × x 2x प्लस 6। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है तो आ जाएगा x + 3, फिर प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है 2 और x + 3, यानी कि हमें ये चेक करना है हम ठीक कर रहे हैं नहीं, तो हमारी ये वाली दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, ये भी सेम ये भी सेम, ओके, सो ये हो जाएगा x + 2 × x + 3, ठीक है। तो हमें निकालने थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हम इसको जीरो के इक्वल कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे नेक्स्ट x + 2 = 0 और फिर नेक्स्ट x + 3 = 0, ठीक है, सो ये हो जाएगा x = -2 एंड ये हो जाएगा x = -3, ठीक है, सो ये क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के।
सो इस प्रकार से -2 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल देते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल देते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद तो उसको जीरो के इक्वल रखेंगे एंड फिर वही निकल जाएंगे, ठीक है। तो -2, -3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस। अब से बोला गया है कि सम ऑफ जीरोस फाइंड करो, तो वो कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, गाइस सम ऑफ जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में होता है -b/a, ठीक है। यानी कि सम ऑफ जीरोस हमसे बोला जाएगा कि इसके सम ऑफ जीरोस निकालो, तो हम उसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ओके। और वो किसके इक्वल होता है, -b/a के, वेयर v इक्वल्स टू, जहाँ पे v क्या होता है, वेयर v इक्वल्स टू को कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और a क्या होता है, a इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। जहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकलवाने के लिए बोलेंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में क्या होता है, -v/a, जहाँ पे वेयर v इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x²। अब मैं इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ, हमें दे रखा है, ये निकालो x² प्लस 9x एंड प्लस 20, ठीक है। एक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है एंड क्या बोला जा रहा है कि इसके सम ऑफ जीरोस फाइंड करो। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -v/a, जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 9, सो यहाँ पे हो जाएगा -9, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का मल्टीपल क्या है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये जो इसका सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, -9, ठीक है। सो यही है हमारा आंसर। इस टाइप से हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और इक्वल्स टू में होता है c/a, ठीक है। क्या होता है, c/a, जहाँ पे c क्या होता है, वेयर c इक्वल्स टू कोफिशिएंट नहीं, ओनली कांस्टेंट टर्म होती है ये, कांस्टेंट टर्म, और a तो आपको पता ही है, ये मैंने लिखा है ना, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब हमसे बोला गया है, यही पॉलिनोमियल दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है, x² प्लस 9x प्लस 20। क्या बोला जा रहा है कि हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा गाइस c/a, क्या लिखेंगे, c/a, जहाँ पे c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म का मतलब 20, यहाँ पे 20 दे रखी है, और a क्या हो जाएगा, a का मतलब हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो 20 आंसर हो जाएगा इसका। सो इस प्रकार से हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया हुआ ये वाला कंसेप्ट कि कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं एंड आगे अब तो कोई कंसेप्ट नहीं है इसका, और जो भी कंसेप्ट होगा वो हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1. So we will start exercise 2.1 and let's see what is there in exercise 2.1. Exercise 2.1 is there of second chapter polynomial. So we have to see what is there in exercise 2.1, and question number first is there. There is given that
द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन बिलो, यानी कि ये हमें ग्राफ दे रखा है इस इक्वेशन का y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। ये सारे ग्राफ दे रखे हैं हमें फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने ऑफ पी एक्स इन ईच केस, सभी केसेस में, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये, एक ग्राफ इस टाइप से दे रखे हैं, फिगर दे रखे हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर पे बने हुए फिगर हैं तो मैंने ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पे बना दिए, ओके। तो क्या बोला गया है कि इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने ऑफ पी एक्स, ठीक है। पी एक्स के हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये क्या है, ये जो फिगर है ये है एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये लाइन क्या है बाई एक्सिस, ये पूरी लाइन है बाई एक्सिस, ये लाइन है एक्स एक्सिस। तो हमें केवल मतलब एक्स एक्सिस से क्या है, एक्स एक्सिस से है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई किसी भी लाइन ने इंटरसेक्ट नहीं किया, बिल्कुल सीधे जा रही है, ठीक है। इस पर किसी भी लाइन ने इंटरसेक्ट नहीं किया, ओके। यानी कि कोई भी लाइन ऐसे आके से इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। किसी भी लाइन ने से इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू तो 0,0 होती हैं, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस पे किसी भी लाइन ने इंटरसेक्ट नहीं किया, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नो जीरोस। क्या हो जाएंगे, नो जीरोस, कोई जीरो नहीं है इसके लिए, नो जीरोस, ठीक है। क्योंकि इस लाइन को, इस एक्स एक्सिस को किसी भी लाइन ने इंटरसेक्ट नहीं किया, ओके। अब सेकंड फिगर है, इसमें देखो ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है बाई एक्सिस, हमारा मतलब केवल एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो इस लाइन को देखो कितनी बार इंटरसेक्ट किया गया है, केवल एक टाइम, केवल वन टाइम, केवल इस पॉइंट पे, ठीक है, ओनली एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसका कितने नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल जाएंगे, 1 जीरोस, ठीक है, 1 जीरो, ठीक है। इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 जीरो निकलेंगे, ओके। अब इसको देखो, इस पे ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो इस पे कितनी बार एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया गया है, एक इस पे, एक इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, ए, और एक इस वाले पॉइंट पे बी, और एक इस वाले पॉइंट पे, यानी कि 3। तो इसके निकलेंगे 3 जीरोस, ठीक है। यानी कि जितनी बार भी इंटरसेक्ट किया होगा एक्स एक्सिस को, उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोस निकल जाएंगे। सो 3 टाइम्स इंटरसेक्ट किया गया है, एक 1 टाइम ये, सेकंड टाइम ये, थर्ड टाइम ये, सो नंबर ऑफ जीरोस आर 3, ओके। अब हम इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है, अब इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस लाइन को कितनी बार इंटरसेक्ट किया गया है, किस किस पॉइंट पे, तो दिख रहा है एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया गया है और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, तो ए और वी, सो नंबर ऑफ जीरोस आर 2। तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 जीरोस, ठीक है। एंड अब हमारे पास है फिफ्थ। तो फिफ्थ में देखते हैं कि एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट किया गया है। तो देखो एक बार ये है एक्स एक्सिस, इसको एक बार इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया गया है, ए पॉइंट, एक बार इस पे बी पॉइंट, एक बार इस पे सी पॉइंट, एक बार इस पे डी पॉइंट, ठीक है। सो इसे क्या बोलेंगे, 4 जीरोस। क्या बोलेंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस आर 4 जीरोस आर देयर। अब इसको देखते हैं 6 वाले को। 6 में एक्स एक्सिस ये है, इस लाइन को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट किया गया, एक इस पॉइंट पर ए, एक इस पॉइंट पर वी, और एक इस पॉइंट पर सी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3, ठीक है। सो नंबर ऑफ जीरोस आर 3 जीरोस। सो होप सो कि आपको ये वाला सम समझ में आ गया होगा कि हमें क्या देखना था, एक्स एक्सिस पे देखना था कि एक्स एक्सिस की जो लाइन है वो कितने टाइम्स इंटरसेक्ट की गई है, और जितने टाइम्स इंटरसेक्ट की गई है वही क्या है, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, एंड इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि गाइस इस वाली एक्सरसाइज में ओनली 1 क्वेश्चन इज देयर विच वी हैव कंप्लीटेड। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन एक्सरसाइज सेकंड या 2.2। तो 2.1 हमने कर ली कंप्लीट, एंड अब किस पे जा रहे हैं, 2.2 एक्सरसाइज अब करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज 2.2। So now we will start exercise 2.2 and
So let's see what is there in exercise 2.2 and question number first is there of exercise 2.2. Let's read. There is given that find the zeros of the following quadratic polynomials. गाइस क्या दे रखे हैं हमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं. मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होती है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो हमें क्या निकालें? फाइंड द जीरोस. मैंने आपको जीरोस निकालना भी बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के. बिल्कुल वही है जो कंसेप्ट हमने पहले देख लिया. ठीक है, पहले पढ़ लिया. फिर दे रखा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. ठीक है, बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. अब देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने तो इसका कंसेप्ट पढ़ लिया है पहले से ही. तो हम जीरोस कैसे निकालते हैं तो अच्छे समझ में आएगा, बिकॉज हम पहले ही समझ चुके हैं कि जीरोस कैसे निकालते हैं. तो निकालेंगे गाइस जीरोस. हमें एक क्या दे रखे हैं? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं. सो फर्स्ट वाला करेंगे. ठीक है, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. मैंने आपको क्या बताया था कि हमें सबसे पहले फैक्टराइज करना है. क्या करना है? फैक्टराइजेशन. तो करेंगे फैक्टराइजेशन. क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं. ओके, तो एक्स यानी कि हमें ऐसे फैक्टर करने हैं. माइनस ये वाला साइन देखते हैं, इधर वाला पीछे वाला, माइनस करके 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए. तो ऐसा कौन सा है? ऐसे दो नंबर हो जाएंगे 4 माइनस 2. माइनस करके 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा. 4 2 8, 4 माइनस 2 2 इंटू एक्स माइनस 8. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स और माइनस प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 8. अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे x. सो ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 2 एंड x माइनस 4. ठीक है, ये ब्रैकेट दोनों सेम है. सो ये हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2. ठीक है, अब क्या निकालना है? हमें जीरोस निकालने हैं. सो क्या करेंगे? x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो ये हो जाना है x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये हो जाएंगे जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, क्या हो जाएंगे? 4 और कॉमा माइनस 2. ठीक है, फिर हमें ये तो हमने जीरोस निकाल लिए, बट हमें नेक्स्ट दे रखा है कि अब हमें निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. मतलब गाइस अब रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है कि हमने ये ठीक निकाले हैं. ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना. तो क्या करेंगे? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ जीरोस. क्या बताया था? सम ऑफ जीरोस. ये बताया था सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा. लिख सकते हैं ना सम ऑफ जीरोस को? क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. और जहाँ पे बी क्या होता है? बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है गाइस? अल्फ़ा हो जाएगा 4 और बीटा क्या हो जाएगा? माइनस 2. तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. यानी कि बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो इस पॉलिनोमियल में देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 2 और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस 2 आ जाएगा. ठीक है, फिर अपॉन ए. ए का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1. तो 1. सो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 यानी कि 2 इक्वल्स 2 में माइनस और माइनस प्लस. तो 2 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये तो हमारा वेरीफाई हो गया. अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, ये हमने करा सम ऑफ जीरोस, हमारा बिल्कुल क्लियर हुआ. क्या 2 और 2 मिला. अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए, जहाँ पे सी क्या होता है? कोफिशिएंट कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट अपॉन और ए क्या होता है? मैंने लिख रहा है यहाँ पे ए इक्वल्स टू में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो ये लगा देंगे. प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा. हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो को अल्फ़ा इंटू बीटा. और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है इसके अंदर? देखो कांस्टेंट टर्म है गाइस. यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे है कांस्टेंट, मतलब -8. तो -8 और ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है. ठीक है, तो 1 हो जाएगा. और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा 4 हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा? -2. ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा? -4 इंटू -2 -8 इक्वल्स टू में -8. मतलब रिलेशन वेरीफाइड. दोनों सेम आ रहे हैं ना?
ठीक है, LHS और RHS इक्वल है, ये भी 8 माइनस का, ये भी 8 माइनस का, तो ये भी वेरीफाइड और ये भी वेरीफाइड, ये वाला, ये भी क्या आया 2 इक्वल्स टू 2 में। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो रहा है, वेरीफाई। ऐसे ही है सारे सम्स, बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पे हमारे ये सारे के सारे, तो सभी करते हैं हम इसे कंप्लीट। एंड अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड, तो इसे नोट कीजिएगा। सो है हमारे पास फर्स्ट का सेकंड पार्ट, उसको हम नोट कर लेंगे। क्या दे रखा है सेकंड में, 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले क्या निकाला, फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे 4 लगा है ना, s² का कोफिशिएंट, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो 4 से, बन की क्या आ जाएगा 4। ओके, अगर आपको s² के आगे यानी कि x² के आगे जो भी टर्म मैक्सिमम एक्सपोनेंट है उसके आगे का कोफिशिएंट है तो उसकी मल्टीप्लाई कर लेना लास्ट टर्म से, कांस्टेंट टर्म से, तो कितना हो जाएगा 4 बन जा 4। तो अब आपको एक दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको ऐड करके 4 मिल जाए और मल्टीप्लाई करके भी 4 मिल जाए, तो वो हो जाएंगे 2 + 2, मल्टीप्लाई करके भी 4 आएगा, ऐड करके भी 4 आएगा। ओके, तो ये निकल जाएंगे 4s² माइनस 2 × s 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1। अब क्या ले लेंगे कॉमन, 2s ले लो कॉमन, 2s कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 2s, और 2s हमने कॉमन ले लिया, -1 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s - 1, सही हो जाएगा 2s - 1 और इंटू 2s - 1। और हमें निकालने हैं जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो 2s - 1 इक्वल टू 0, ठीक है, और 2s - 1 इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, और इधर भी हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे 1/2, 1/2, ठीक है, ये आ जाएंगे जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, जो कि क्या होता है माइनस सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब आगे आप खुद लिख लेना कि b क्या होता है और a क्या होता है। b को लिखना कॉफिशिएंट ऑफ x और a को लिखना कॉफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो अल्फा क्या है हमारे पास 1/2 और बीटा क्या है वो भी 1/2। ठीक है, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, इक्वल्स टू में -b। b क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x, लेकिन यहाँ पे आप लिख देना कॉफिशिएंट ऑफ s। क्या लिख देना कॉफिशिएंट ऑफ s, क्योंकि हमारे पास अब वेरिएबल s में दे रखा है ना, तो कॉफिशिएंट ऑफ s क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अपॉन a का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ s²। अब s है इसलिए वेरिएबल में हमने s² कर दिया, तो s² का कॉफिशिएंट क्या है मल्टीपल 4 हो जाएगा। इसको हम सम कर लो, इसका 2/2 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 और 1, तो देखो 1 इक्वल्स टू में 1 आया ना, वेरीफाई हो गया। ठीक है, एंड फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा है 1/2, बीटा भी 1/2 है, c क्या है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है 1। ठीक है, और a क्या है कॉफिशिएंट ऑफ s², तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4, मतलब वेरीफाइड हो गया दोनों चीज़ें। ठीक है, क्या है वेरीफाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हो गया फर्स्ट का सेकंड पार्ट। एंड अब करेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट, तो इसको रफ कर देते हैं एंड करेंगे थर्ड। तो कौन सा करेंगे थर्ड वाला। अब थर्ड में क्या दे रखा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, थर्ड दे रखा है 6x² - 7x - 3। ठीक है, क्या है 6x² - 7x - 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 3 से, तो कितना हो जाएगा 18। तो अब हमें एक दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको माइनस करें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, तो वो नंबर हो जाते हैं 9 - 2। 9 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 मिलेगा, और 9 × 2 = 18 तो होते ही हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा 6x² - 9x, और माइनस प्लस 2 × x - 3, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 3x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या बचेगा 2x, 3 चला गया कॉमन, तो यहाँ पे बच गया
3 3 जा 9 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे 1 ले लो 2x माइनस 3, ये दोनों इक्वेशन सेम है यानी कि हम सॉल्व ठीक कर रहे हैं 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब हमें निकाला है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लो एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लो। सो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू, ये जो प्लस का 1 है इधर जाएगा माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। सो क्या हो जाएंगे -1/3, 3/2, ये है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है कि हमने ठीक निकाले या नहीं, तो क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इसमें से ले लो कुछ भी, ठीक है, 3/2 ले लो, अल्फ़ा ले लो तो ये हो जाएगा 3/2 और बीटा हो जाएगा -1/3, ठीक है, 3/2 -1/3, ठीक है, इज इक्वल टू में -b/a, तो माइनस है और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट है -7/a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा। इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 जा 9 और 3 2 जा, और ये हो जाएगा 7/6 बिकॉज माइनस माइनस प्लस, सो 7/6 इक्वल टू 7/6, ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड, ठीक है। ये हमने निकाला सम ऑफ जीरोस एंड अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो क्या होता है c/a इक्वल्स टू में अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा है तो अल्फ़ा बीटा कुछ भी ले लो, यानी कि ये इन दोनों में से कुछ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c क्या है कांस्टेंट टर्म जो कि दे रखी है -3 और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 6, सो ये हो जाएगा -3/6 इक्वल टू में -3/6 वेरीफाइड, तो रिलेशन हो जाएगा वेरीफाइड LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा थर्ड एंड अब करेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में क्या दे रखा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 4u² प्लस 8u, ठीक है। क्या करेंगे इसमें से 4u कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास u प्लस 2, ठीक है। हमें क्या निकाला है जीरोस, ठीक है, तो क्या करेंगे एक बार 4u इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, सो 0, -2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमारे जीरोस निकल गए 0, -2। अब क्या करेंगे रिलेशन वेरीफाई करने को पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -v/a और अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब इसे दे देना आप अल्फ़ा को 0 और इसको हो जाएगा +-2 इक्वल टू में b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट तो है नहीं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ u, अब वेरिएबल का कोफिशिएंट तो वेरिएबल x की जगह क्या हो जाएगा u का कोफिशिएंट क्या है 8 और a क्या है, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, लेकिन अब u² कर देना तो u² का 4, सो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू में 4 2 जा 8 -2, ठीक है। सो ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। अब फिर सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a इक्वल्स टू में लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास कोई भी ले लो 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 इक्वल टू में c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, इसमें है ही नहीं कांस्टेंट टर्म मतलब 0, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ u² 4, तो अगर 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे 0 और 0 को डिवाइड करो, इफ़ यू आर डिवाइडिंग 0 बाय एनी नंबर देन यू विल गेट 0, सो वेरीफाइड, तो क्या हो जाएगा वेरीफाइड। सो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि फर्स्ट का 4th पार्ट एंड अब करेंगे फर्स्ट का 5th पार्ट।
सो फिफ्थ दे रखा है फिफ्थ पार्ट, एंड फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 15। मतलब इसको हम लिख सकते हैं टी का स्क्वायर माइनस, इसको हम ए स्क्वायर, इसके जो फैक्टराइज करेंगे कैसे करेंगे, इसको हम एक फॉर्मूले में, उस वाले फॉर्मूले में बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है। तो रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे, रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए क्या है टी, तो टी प्लस, और बी क्या है, बी है रूट 15, तो टी प्लस रूट 15 और हो जाएगा टी माइनस रूट 15, ठीक है। ये है ए और ये है बी। अब इसको हम क्या करेंगे, सम ऑफ हमें क्या निकाला है, फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स के लिए इन दोनों को हम जीरो के इक्वल कर लेंगे, ओके। तो टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो, सो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू रूट 15, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे इसके जीरोस, माइनस रूट 15 कॉमा रूट 15, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन, यानी कि सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इक्वल्स टू में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा को कुछ भी मान लो, रूट 15 लेट कर लेते हैं, ठीक है। और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15। और गाइस बी क्या होता है, बी होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन एक्स है ही नहीं यहाँ पे, क्या है, एक्स नहीं है तो टी मान लो, ठीक है, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ जिसकी एक्सपोनेंट 1 होती है वो होता है। तो यहाँ पे है ही नहीं, टी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो अपॉन ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह वेरिएबल क्या है, टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी, ठीक है। तो टी स्क्वायर का वेरिएबल क्या है, 1, तो 1 लिख दो। अब ये हो जाएगा, ये तो एक दूसरे को कट, जीरो बचा, क्या बचा, जीरो इक्वल्स टू जीरो, और जीरो को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो जीरो, तो ये जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। एंड फिर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो होता है सी अपॉन ए इक्वल्स टू में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है, तो अल्फ़ा हो जाएगा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, ठीक है, इक्वल टू में सी अपॉन ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, जहाँ पे दे रखी है कांस्टेंट टर्म माइनस 15, ठीक है। ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1। तो इसे रूट और रूट की मल्टीप्लाई करते हैं, सेम होते हैं, तो रूट हट जाता है, वही नंबर आता है, माइनस ऐसे ही और ये। सो क्या हो जाएगा, ये भी सेम, LHS इक्वल टू RHS, मतलब वेरीफाइड। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है 6, उसको करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है हमारे पास। 6 में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, 6 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। क्या करेंगे गाइस, 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 4 3 से 12। दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसे माइनस करने के बाद 1 बचे और अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। सो वो नंबर हो जाएंगे 4 माइनस 3, क्योंकि अगर आप माइनस करोगे तो 4 में से 3 तो 1 ही बचेगा, और अगर मल्टीप्लाई करो तो 12। सो ये हो जाना है 3x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस और माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लो, बचेगा हमारे पास 3x माइनस 4। इसमें से कॉमन 1 ले लो, सो बचेगा 3x माइनस 4। आ गया x प्लस 1 और 3x माइनस 4। अब हमें निकालना है जीरोस, तो जीरोस के लिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। सो ये निकल गया -1, 4/3 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडिशन, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा कोई भी ले लो, ठीक है। सो ये हो जाएगा -1 प्लस 4/3, अल्फ़ा -1 बीटा 4/3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का मल्टीपल क्या है, -1, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी -1 अपॉन ए क्या है, ए का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब मल्टीपल 3,
ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, -3 + 4/3 = 1/3, केवल एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 = 1/3 और वेरीफाइड, ठीक है। ये आया हमारा सम ऑफ जीरोस। एंड फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा = C/A, ठीक है। अब अल्फ़ा क्या है -1 और बीटा क्या है 4/3। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म, जहाँ पे वेरिएबल वगैरह ऐड नहीं है इससे, वो है 4, -4, ठीक है। -4 है, माइनस आगे लगा हुआ है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब 3, सो ये हो जाएगा -4/3 = -4/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रिलेशन वेरीफाइड, तो वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है, वेरीफाइड, क्योंकि हमारा ये भी बिल्कुल सेम है और ये भी सेम है, सो रिलेशन क्या हो जाएगा? वेरीफाइड। एंड इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो एक्सरसाइज 2.2 का वो कंप्लीट कर लिया। एंड नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। So now we are having question number 2 and question number 2 what is given, let's see। तो दे रखा है हमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर्स, यानी कि अब हमें क्या निकालना है गाइस? अब हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। जैसा कि हमें लास्ट क्वेश्चन में दे रखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी ना, बट अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उल्टा है, ठीक है, अपोजिट दे रखा है। एज दिस नंबर्स एज दिस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है, ये है सम ऑफ जीरोस एंड पीछे वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों हमें दे रखे हैं। इन दोनों की हेल्प से हमें क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब जस्ट अपोजिट। जैसा हमें पहले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी तो हम उसकी हेल्प से क्या निकाल लेते? सम ऑफ जीरोस निकाल लेते ना, बट अब हमें जस्ट अपोजिट दे रखा है। गिवन दैट सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमें दे रखा है 1/4, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है? अल्फ़ा इंटू बीटा -1 दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इन दोनों की हेल्प से, तो वो होता है x, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x² फॉर क्वाड्रेटिक, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो क्या हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? इसमें लगा दो, तो ये हो जाएगा x², अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/4 और इंटू में x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1, ठीक है। सो ये हो जाएगा x² माइनस x/4 और -1, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसको क्या करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x², जीरो लगा के लिखे ना, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x -1 और ये पहुंच जाएगा जीरो में, ठीक है। ऐसे इस टाइप से हमारी ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर हम इसको जीरो में लिखें देन, और नहीं तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। क्या करेंगे? एलसीएम ले लो इसका, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x -4 और बस यही है, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसे जीरो में लेके जाएंगे तो ये जो 4 है वो जीरो में चला जाएगा एंड बन जाएगी 4x² माइनस x माइनस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 नहीं लिखा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, एलसीएम ले लिया इसका। सो यही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो अभी दूसरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे हमें दे रखा है आंसर सेकंड को समझो अच्छे से। क्या दे रखा है गाइस? हमें दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है कितना? अल्फ़ा प्लस बीटा = √2 रिस्पेक्टिवली, का मतलब होता है कि यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें ये दे रखा है और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है हमारे पास? 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक इक्वेशन होती है अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं देन ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये होती है। तो इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर ऐसे ही और अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा है √2। ठीक है, इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3। तो क्या करेंगे यहाँ से 3 ले लो एलसीएम। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और 1/3 आ जाएगा आगे। ठीक है, और अगर आप इसको 0 में भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 और √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ गए। और नहीं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 0 में लिखोगे तो ये 0 में पहुंच जाएगा, तब ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सो अब हमने करा फर्स्ट एंड सेकंड और अब करेंगे थर्ड वाला। सो थर्ड में क्या दे रखा है उसको देखते हैं। थर्ड वाली ये है, इसको हम रफ कर देते हैं। थर्ड दे रखा है गाइस हमारे पास, क्या दे रखा है देखो, अब दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है। फर्स्ट वाला है ये है हमारे पास सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है जिसे हम लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करेंगे, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बात एक ही है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ठीक है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ऐसे ये हमारी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है √5। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, आंसर इसका कौन सा था, ये हमारे पास थर्ड वाला। सो ये था थर्ड का। एंड अप करेंगे फोर्थ। सो बहुत ही ईजी है, इसमें हमें केवल एक इक्वेशन में दोनों वैल्यूज़ लगा देनी है, वो हमें दे ही रखी हैं। ठीक है, वो वैल्यूज़ हमारे पास हैं ही। तो अब हम करेंगे इसको रफ एंड करेंगे फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में हमें क्या दे रखा है, फोर्थ वाले में गाइस देखो हमें दे रखा है फोर्थ सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। आप लिख देना आगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1, लिख देना आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फिर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो को लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 1। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यही हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। ठीक है, अब फिफ्थ है हमारे पास। सो फिफ्थ करते हैं, इसको रफ कर देंगे। तो फिफ्थ क्या दे रखा है, फिफ्थ दे रखा है गाइस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4। फिर दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। फिर हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो लिखेंगे फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, क्या करेंगे, ये लिखो एक्स स्क्वायर माइनस
और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये जो 1/4 है वो आ जाएगा आगे, ठीक है। क्या करा, 4 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स प्लस 1। और अगर हम इसे 0 के इक्वल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 0, क्योंकि 4 जो है वो इधर चला जाएगा जीरोस में, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। और एक बात और, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। अब करेंगे हम 6 वाला, 5th हो गया, अब करेंगे 6 वाला, ठीक है। तो 6 में भी बिल्कुल सेम जैसा हमने ये वाले करे हैं वैसे ही 6 है, तो इसको रफ कर देते हैं एंड 6 को करते हैं। तो क्या दे रखा है 6 में, अल्फ़ा प्लस बीटा 4, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करना है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1, और यही हो जाएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस, इस प्रकार से जो हमने ये वाली एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन, तो ये भी फिनिश हो जाता है। एंड इस प्रकार से गाइस दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो कल करेंगे 2.3 एक्सरसाइज से नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो अगेन आई एम वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।